नमस्कार दोस्तों, डिस्कवरी क्लासेस जयपुर यूट्यूब चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम अध्ययन करेंगे जो हमारा टॉपिक शेष टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में हमने जो अध्ययन किया था किसान आंदोलन, जो हमारा टॉपिक चल रहा था, उसका जो बाकी जो पार्ट है उसके बारे में। और यह है खास करके लिए विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर और राजस्थान पुलिस के बच्चों के लिए है। तो देखिए मित्रों, पहले हम हेडिंग लिखते हैं। कौन सा? किसान आंदोलन। कौन सा टॉपिक है? किसान आंदोलन। और इस किसान आंदोलन के दौरान हमने बिजोलिया किसान आंदोलन के संदर्भ में अध्ययन हम कर चुके हैं वीडियो में। और आज जो दूसरे नंबर पर जो मेरे प्यारे दोस्तों हम जो अध्ययन करेंगे वो है बेंगू किसान आंदोलन के बारे में। तो आप हेडिंग लिखिए, जो मित्र लिखना चाह रहे हैं, बेंगू किसान आंदोलन। मेरे प्यारे दोस्तों, जो बेंगू किसान आंदोलन, ये बेंगू किसान आंदोलन हुआ, ये बेंगू चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है और मेवाड़ रियासत का ए श्रेणी का ठिकाना था बेंगू। यहां पर भी जो किसान आंदोलन हुए, वो किसान आंदोलन यानी रियासत और ठिकानेदारों के द्वारा जो लगाए गए जो टैक्स थे, जो कर थे, जो विभिन्न प्रकार के टैक्स लगा रखे थे, उनके विरोध में ही यहां पर भी आंदोलन हुआ। तो आप हेडिंग लिखो, बेंगू किसान आंदोलन। और ये बेंगू कहां पर स्थित है? तो आपको याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, यह है कौन सी रियासत में आता है? तो मेवाड़ रियासत में। मेवाड़ रियासत का ए श्रेणी का, ये कौन सी श्रेणी का था? तो ए श्रेणी का ठिकाना है, ठिकाना था। ये ए श्रेणी का ठिकाना था। ये वर्तमान में कहां पड़ता है? तो यह वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है प्यारे दोस्तों। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। चित्तौड़गढ़ में स्थित है, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। यहां पर क्या हुआ था कि यहां पर भी जो आंदोलन हुआ, आंदोलन किसमें हुआ? तो लगान वृद्धि के विरोध में हुआ। लगान वृद्धि के विरोध में हुआ था। यहां पर भी यानी विरोध में हुआ, किसानों विरोध में हुआ, यानी ठिकानेदार और रियासत के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के जो टैक्स लगाए गए उनके विरोध में यहां पर आंदोलन हुआ। कहां पर? बेंगू में। वर्तमान में ये भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है और ये मेवाड़ रियासत का ए श्रेणी का ठिकाना था। कौन सा? बेंगू। अच्छा, यहां पे जो आंदोलन प्रारंभ हुआ, आंदोलन प्रारंभ, तो ये आंदोलन कब प्रारंभ हुआ मेरे प्यारे दोस्तों? तो यहां पर आंदोलन प्रारंभ हुआ था कब? 1922 ईस्वी में। कब? 1922 ईस्वी में मैनाल नामक स्थान पर। कहां पर हुआ? मैनाल नामक स्थान पर हुआ। मैनाल नामक स्थान पर यहां पे आंदोलन प्रारंभ हुआ पहली बार। और कब हुआ? 1922 ईस्वी में मैनाल नामक, और लगान वृद्धि के विरोध में आंदोलन प्रारंभ हुआ। फिर एक स्थान है यही बेंगू में, चांदखेड़ी। वह चांदखेड़ी नामक स्थान पर रियासत के कर्मचारियों के द्वारा यानी किसानों को परेशान किया गया। लेकिन कालांतर में जो यहां का बेंगू का जो ठिकानेदार थे अनूप सिंह चुड़ावत, वो अनूप सिंह चुड़ावत और किसानों के बीच में समझौता हो गया, लेकिन रियासत ने समझौते को मानने से इनकार कर दिया। तो देखो, मैं लिख देता हूं साथ साथ, आप साथ साथ नोट भी करते चलें। चांदखेड़ी नामक स्थान पर। कौन सा? चांदखेड़ी नामक स्थान पर, नामक स्थान पर। तो चांदखेड़ी नामक स्थान पर क्या हुआ कि रियासत के कर्मचारियों ने, रियासत के कर्मचारियों ने, अच्छा, रियासत के जो कर्मचारियों ने किसे? किसानों को परेशान किया, किसानों को
परेशान किया। अच्छा, रियासत के कर्मचारियों के द्वारा यहां पे किसानों को परेशान किया गया और कालांतर में यहां पे यानी जो यहां के ठिकानेदार, तो यहां के ठिकानेदार कौन थे मित्रों? तो यहां के ठिकानेदार थे और ठिकानेदार का नाम क्या था? तो यहां का ठिकानेदार था अनूप सिंह। कौन सिंह? अनूप सिंह। और ये अनूप सिंह चूड़ावत था। कौन सा? चूड़ावत। ये अनूप सिंह चूड़ावत और किसानों के बीच में समझौता हुआ और किसानों की मांगे मान ली गई। तो यहां के ठिकानेदार अनूप सिंह चूड़ावत व किसानों के मध्य क्या हुआ? के मध्य समझौता हुआ। समझौता हुआ। अच्छा, इन दोनों के मध्य समझौता हो गया और जैसे ही समझौता हुआ तो क्या हुआ प्यारे दोस्तों? यहां पे किसानों की मांगे क्या कर ली गई? किसानों की मांगों को मान लिया गया। और जैसे ही किसानों की मांगों को मान लिया गया तो ये क्या हुआ कि रियासत का ठिकानेदार जो अनूप सिंह चूड़ावत थे, अनूप सिंह चूड़ावत ने तो किसानों की मांगे मान ली, लेकिन जो रियासत थी और रियासत के जो शासक थे यानी रियासत ने ये इसको मानने से इनकार कर दिया। जब रियासत ने मानने से इनकार कर दिया तो फिर चूड़ावत का तो कुछ बना ही नहीं आंदोलन का। अब क्या किया? रियासत ने एक ट्रेंच नामक अधिकारी को यहाँ के लिए अपॉइंट कर दिया। किसको भेजा? एक ट्रेंच नामक अधिकारी को यहाँ की जांच करने के लिए भेज दिया। कहाँ पर? बेंगू। किसको? ट्रेंच। अब जब ट्रेंच रियासत ने किसानों की मांग ही नहीं मानी तो अब क्या किया? किसानों ने उस ट्रेंच नामक अधिकारी का विरोध कर दिया। जब ट्रेंच नामक अधिकारी का विरोध किया तो ट्रेंच तो नाराज हो गया और जैसे ही ट्रेंच नाराज हुआ तो फिर क्या हुआ? किसानों की एक सभा हो रही थी और किसानों की सभा कहां पे हो रही थी? तो किसानों की सभा हो रही थी कब? 13 जुलाई 1923 ईस्वी को। और 13 जुलाई 1923 ईस्वी को किसानों की एक गोविंदपुरा गांव में शांतिपूर्ण सभा चल रही थी और उस गोविंदपुरा गांव में शांतिपूर्ण सभा में क्या किया कि उस ट्रेंच नामक जो अधिकारी था, उस ट्रेंच नामक अधिकारी ने किसानों पर जो शांतिपूर्ण सभा हो रही थी उसमें गोलियां चलवा दी। और जब गोलियां चलवा दी तो मेरे प्यारे दोस्तों उसमें रूपा जी और कृपा जी नाम के 2 किसान शहीद हो गए। कौन से में? यानी कहां पर? जो गोविंदपुरा गांव में सभा हो रही थी उसमें रूपा जी और कृपा जी नाम के 2 किसान शहीद हो गए। और जब 2 किसान शहीद हो गए तो फिर क्या किया कि इसका जो नेतृत्व कर रहे थे आंदोलन का, विजय सिंह पथिक, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनको जेल में डाल दिया गया। अब देखते हैं हम आगे क्या होता है। तो देखिए, ये मैंने साथ में दबात भी डाल ली। अब देखते हैं। तो किसानों के मध्य समझौता हुआ, किसानों के मध्य समझौता हुआ, लेकिन यहां पे क्या हुआ कि रियासत ने, किसने? रियासत ने किसको को? तो समझौते को, समझौते को क्या किया? मानने से मना कर दिया। मना कर दिया। अब जब रियासत ने समझौते को मानने से ही इनकार कर दिया और रियासत ने क्या किया कि रियासत ने किसको? ट्रेंच नामक अधिकारी को, ट्रेंच नामक अधिकारी को, ट्रेंच नामक अधिकारी को किसके लिए भेज दिया? जांच के लिए भेजा। जांच के लिए भेजा। अच्छा देखो प्यारे दोस्तों, यहां पे जस्ट अपोजिट था। मैंने आपको बताया कि भीलवाड़ा में बिजोलिया जो किसान आंदोलन हुआ, उस बिजोलिया किसान आंदोलन में किसानों और रियासत के बीच में समझौता हुआ। ठिकानेदार ने, किशन सिंह ने उसको मानने से इनकार कर दिया। और यहां पे जस्ट अपोजिट हुआ। यहां पे क्या हुआ कि रियासत ने मानने से मना कर दिया, यानी ठिकानेदार अनूप सिंह चूड़ावत और किसानों के बीच में समझौता हो गया, रियासत ने मानने से मना कर दिया। और रियासत ने किसको नियुक्त कर दिया? इस ट्रेंच नामक अधिकारी को इसकी जांच के लिए नियुक्त कर दिया। और किसानों ने क्या किया कि किसानों ने इस ट्रेंच का क्या कर दिया? विरोध कर दिया। किसानों ने ट्रेंच का, जो ट्रेंच नामक जो अधिकारी आया था, इस ट्रेंच का विरोध किया। अब क्या हुआ कि किसानों ने ट्रेंच का विरोध किया
जब किसानों के द्वारा ट्रेंच का विरोध किया गया और बाद में कौन से गांव में, तो 13 जुलाई को, कितने जुलाई, 13 जुलाई 1923 ईस्वी को, कहां पर, गोविंदपुरा गांव में, गोविंदपुरा। और गोविंदपुरा गांव में किसानों की सभा हो रही थी, किसान सभा, पर ट्रेंच ने गोलियां चलवा दी भाई। ट्रेंच ने क्या चलवा दी, गोलियां चलवा दी, गोलियां चलवा दी। जब गोलियां चलवा दी तो गोलियों में तो क्या होता है, लोग मारे जाते हैं। तो यहां पर एक रूपाजी और कृपाजी नाम के 2 किसान शहीद हो गए। कौन कौन, एक तो रूपाजी और दूसरा था कृपाजी। ये रूपाजी और कृपाजी नामक किसान क्या हो गए, तो नामक किसान शहीद हो गए भाई, शहीद हो गए। अब ये रूपाजी और नामक किसान दोनों शहीद हो गए। और जो आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे विजय सिंह पथिक, तो नेतृत्वकर्ता विजय सिंह पथिक, तो नेतृत्वकर्ता विजय सिंह पथिक को क्या किया, गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, यानी इसे गिरफ्तार कर लिया गया। जब इसको गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में 1925 ईस्वी में रियासत और किसानों के बीच में समझौता हुआ, किसानों की 34 प्रकार की मांगें मान ली गई। कब, तो समझौता कब हुआ, तो आपको याद रखना है समझौता कब हुआ, तो 1925 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में समझौता हुआ। किसानों की कितनी मांगे, किसानों की 34 मांगे मान ली गई। 34 प्रकार की मांग मान ली गई, यानी 34 प्रकार के टैक्स कम कर दिए किसानों के, मांगे मान ली गई। अब इसके बाद क्या हुआ कि इसी आंदोलन से एक व्यक्ति और जुड़े थे जिनका नाम था राम नारायण चौधरी। तो कौन जुड़े थे, राम नारायण चौधरी। ये राम नारायण चौधरी भी इस आंदोलन से जुड़े, और ये राम नारायण चौधरी थे कौन, तो ये राजस्थान सेवा संघ के सचिव थे मेरे प्यारे दोस्तों। ये किसके, तो राजस्थान सेवा संघ, और राजस्थान सेवा संघ के क्या थे, सचिव थे। ये सचिव थे कौन, राम नारायण चौधरी। तो इन्होंने भी इसमें क्या किया, योगदान दिया था। अब जब राजस्थान सेवा संघ आ गया कोई प्रश्न इसके अंतर्गत, तो आपको राजस्थान सेवा संघ के बारे में भी याद होना चाहिए कि राजस्थान सेवा संघ का गठन कब हुआ, या मैं कहूँ इसकी स्थापना कब हुई, तो 1999 ईस्वी को। और किस किस के द्वारा, अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारहट और विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। याद रह जाएगा कौन कौन, तो मैं यहां लिख देता हूं, अर्जुन लाल सेठी, इसके अलावा केसरी सिंह बारहट, केसरी सिंह बारहट, और एक थे कौन, विजय सिंह पथिक। ये विजय सिंह पथिक, इनके द्वारा संयुक्त रूप से किसकी स्थापना की गई थी, राजस्थान सेवा संघ की। तो ये था मेरे प्यारे दोस्तों कौन सा आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन। एक बार पुनः हम रिपीट करवा देते हैं, एक बार साथ साथ मेरे साथ, बेंगू किसान आंदोलन। और बेंगू मेवाड़ रियासत में, कौन सी रियासत में आता है, मेवाड़ रियासत का ए श्रेणी का ठिकाना था। वर्तमान में चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और आंदोलन
लगान वृद्धि के विरोध में प्रारंभ हुआ यहाँ पे। और कब हुआ? 1922 ईस्वी में मैनाल नामक स्थान पर प्रारंभ हुआ। और चांदखेड़ी नामक स्थान पर रियासत के कर्मचारियों के द्वारा किसानों को तंग किया गया। और यहाँ का ठिकानेदार कौन था? अनूप सिंह चूड़ावत। कौन था? तो ये अनूप सिंह चूड़ावत था। और किसानों और अनूप सिंह चूड़ावत के मध्य समझौता हुआ, लेकिन रियासत ने समझौते को मानने से इनकार कर दिया। और रियासत ने किसको? इस ट्रेंच नामक अधिकारी को, किसको? ट्रेंच नामक अधिकारी को यहाँ की जांच के लिए भेजा, और जिसका किसानों ने भाई विरोध कर दिया। अब क्या हुआ कि 13 जुलाई 1923 ईस्वी को गोविंदपुरा गांव में किसानों की सभा पर ट्रेंच ने क्या कर दी? गोलियां चलवा दी। क्या चलवा दी? गोलियां चलवा दी। जब गोलियां चलवा दी तो इसमें दो लोग, रूपा जी और कृपा जी नाम के दो लोग क्या हुए? शहीद हो गए। और इसका नेतृत्व करता विजय सिंह पथिक था, और पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर समझौता वापस बाद में हुआ 1925 ईस्वी में। किसानों की 34 प्रकार की मांगे मान ली गई, और रामनारायण चौधरी ने भी इसमें योगदान दिया, जो राजस्थान सेवा संघ के सचिव थे। अब राजस्थान सेवा संघ आया तो आपको याद होना चाहिए कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? 1919 ईस्वी में अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक और केसरी सिंह बारठ के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अब हम पढ़ते हैं दूसरा आंदोलन। तो याद रह जाएगा कौन सा? बेंगू किसान आंदोलन। किसने, कौन सी रियासत में? तो मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आता है। वर्तमान में कौन से जिले में आता है? तो चित्तौड़गढ़ जिले में। आंदोलन क्यों हुआ? लगान वृद्धि के विरोध में। कब प्रारंभ हुआ? तो 22 ईस्वी में, 1922 में मैनाल। किसानों का यानी और उसके कर्मचारियों के बीच कहाँ पर मुठभेड़ हुई, या मैं कहूँ झड़प हुई? तो वो चांदखेड़ी नामक स्थान पर। और ठिकानेदार कौन था बेंगू का? अनूप सिंह चूड़ावत। और मध्य किसानों का समझौता हो गया, और रियासत ने समझौते को मानने से इनकार कर दिया। और कौन सा अधिकारी को भेजा? तो ट्रेंच को भेजा। किसानों ने क्या किया? तो किसानों ने ट्रेंच नामक अधिकारी को, यानी उसके जो नेतृत्व था उसका बहिष्कार कर दिया। किसका? ट्रेंच नामक अधिकारी का बहिष्कार कर दिया। इसके अलावा 23 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा गांव में किसानों की सभा पर ट्रेंच ने गोलियां चलवाई, और मारे कौन गए? रूपा जी और कृपा जी नाम के दो किसान मारे गए। और नेतृत्वकर्ता विजय सिंह पथिक को इसमें क्या किया? गिरफ्तार कर लिया गया। समझौता 1925 में हुआ। कितने प्रकार की मांगे मान ली गई? तो 34 प्रकार की मांगे मान ली गई। और राजस्थान सेवा संघ के सचिव कौन थे? तो रामनारायण चौधरी। और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई प्यारे दोस्तों? तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 ईस्वी में हुई थी। अब हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट है बूंदी किसान आंदोलन। तीसरे नंबर पे, क्योंकि सबसे पहले हमने बिजौलिया किसान आंदोलन पढ़ा, दूसरे नंबर पर बेंगू किसान आंदोलन, और तीसरे नंबर पर हम पढ़ते हैं कौन सा? बूंदी किसान आंदोलन। तो हेडिंग आप लिखोगे कौन सा किसान आंदोलन? बूंदी किसान आंदोलन। अच्छा, बूंदी तो बूंदी रियासत में पड़ता है, तो बूंदी किसान आंदोलन। यहां पर क्या हुआ कि मेरे दोस्तों, यहां पे 20 अगस्त 1920 ईस्वी को, कब? यहां पर, या मैं कहूं अगस्त 1920 ईस्वी को, यहां पर साधु सीताराम दास के नेतृत्व में एक डाबी में किसान सभा का गठन किया गया था। कहां पर? डाबी में किसान सभा का गठन किया गया था। कब? अगस्त 1920 ईस्वी में डाबी में किसान सभा का गठन साधु सीताराम दास के नेतृत्व में किया गया। जब यहां पर किसान सभा का गठन किया गया, उसके बाद 1923 ईस्वी में, 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को इस डाबी में किसान महापंचायत हो रही थी, और एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था इकराम हुसैन। उस इकराम हुसैन ने उस डाबी किसान सभा पर गोलियां चलवा दी, और जैसे ही गोलियां चलवाई तो यहां पर नानक जी भील नाम के एक व्यक्ति थे। वो नानक जी भील झंडा गीत गाते समय शहीद हो गए। जब नानक जी भील शहीद हो गए और डाबी किसान पंचायत ये विफल हो गई, इसके बाद में यहीं पर इसी को डाबड़ा कांड के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा कांड? डाबड़ा कांड के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर इस आंदोलन के दौरान महिलाओं ने भी साथ दिया था। तो किस आंदोलन में महिलाओं ने साथ दिया? तो वो आपको याद रखना है, बूंदी किसान आंदोलन के दौरान महिलाओं ने भी साथ दिया। और इसका नेतृत्व करता थे नैनूराम शर्मा,
इसके जो नेतृत्व अर्थात बूंदी किसान आंदोलन, नैनूराम शर्मा, इसके अलावा भंवरलाल सुनार, ये इसके नेतृत्व अर्थात इसको नोट कर लेते हैं हम साथ साथ। तो सबसे पहले आपको हेडिंग लिखनी है बूंदी किसान आंदोलन, और ये यहां लिखोगे आप। वो कब हो? तो अगस्त 1920 ईस्वी को। किसके द्वारा? साधु सीताराम दास के द्वारा। कहां पर? तो डाबी में किसान सभा का क्या किया गया? गठन किया गया। तो यहां पर डाबी में कब? अगस्त 1920 ईस्वी को साधु सीताराम दास के द्वारा डाबी में किसान सभा का गठन किया गया। जब यहां पर किसान सभा का गठन किया गया कब? अगस्त 1920 को। इसके बाद कब? 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को। 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को डाबी में, कहां पर हो रही थी? डाबी में किसान सभा हो रही थी। किसान सभा पर अंग्रेज अधिकारी, क्या नाम था? अंग्रेज अधिकारी, और इसका नाम था मेरे प्यारे दोस्तों इकराम हुसैन। अंग्रेज अधिकारी, और इसका नाम क्या था? तो अंग्रेज अधिकारी इकराम हुसैन। इस इकराम हुसैन ने क्या किया मेरे दोस्तों? किसानों पर गोलियां चलवा दी। किसानों पर गोलियां चलवा दी। किसने चलवाई थी? तो इकराम हुसैन ने गोलियां चलवा दी। जब गोलियां चलवा दी तो इसमें शहीद कौन हुए? तो प्यारे दोस्तों यहां पर कौन? तो यहां पर यानी झंडा गीत गाते समय नानक जी भील नाम शहीद हो गए। कौन? नानक जी भील। ये नानक जो भील थे, ये कौन सा गीत गाते समय? तो ये झंडा गीत गाते समय क्या हो गए? तो ये शहीद हो गए भाई। इनके अंदर इनके गोलियां लगी, शहीद हो गए। कौन? नानक जी भील, ये शहीद हो गए। कौन से आंदोलन के दौरान? ये बूंदी किसान आंदोलन के दौरान। और कहां पर? डाबी में जो किसान सभा हो रही थी उसमें अंग्रेज अधिकारी था। कौन? इकराम हुसैन। ये इकराम हुसैन ने गोलियां चलवा दी, और इसमें कौन? नानक जी भील झंडा गीत गाते समय इसमें क्या हो गए? शहीद हो गए। इसके अलावा इस बूंदी किसान आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने आपको बताया बूंदी किसान आंदोलन को किसान आंदोलन। तो बूंदी किसान आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? तो बूंदी किसान आंदोलन को नाम से जाना जाता है बरड़ किसान आंदोलन। कौन सा किसान आंदोलन? तो इसको कहा जाता है बरड़ किसान आंदोलन। बरड़ किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। किसान आंदोलन। तो इसको बरड़ किसान आंदोलन भी कहा जाता है। बरड़ किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, इसमें किसके द्वारा? तो इस बरड़ किसान आंदोलन या कहें हम बूंदी किसान आंदोलन, इसमें महिलाओं के द्वारा आंदोलन किया गया। क्या किया गया? आंदोलन किया गया। तो आपको याद रखना है आंदोलन किया गया या आंदोलन में भाग लिया गया। तो ये कौन सा आंदोलन था जिसमें महिलाओं के द्वारा योगदान दिया गया? तो वो था बूंदी किसान आंदोलन, या इसी को क्या कहते हैं? बरड़ किसान आंदोलन। बरड़ किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो एक तो नैनूराम शर्मा, एक भंवरलाल सुनार। तो ये आपको याद रखना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ नेतृत्वकर्ता। और नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो एक तो नैनूराम शर्मा, पंडित नैनूराम
नेनूराम और एक कौन थे, भंवरलाल शर्मा। भंवरलाल शर्मा नहीं थी, सुनार थे, भंवरलाल सुनार। तो पंडित नेनूराम शर्मा, भंवरलाल सुनार और एक नारायण सिंह, तीन लोगों ने इसका नेतृत्व किया। एक कौन थे, नारायण सिंह। तो ये तीन, ये आपको याद रखना था किसके संदर्भ में, बूंदी किसान आंदोलन के संदर्भ में। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको याद हो जाएगा। एक बार मेरे साथ रिपीट करते हैं। बूंदी किसान आंदोलन ये कब प्रारंभ हुआ, अगस्त 1920 ईस्वी में साधु सीताराम दास के नेतृत्व में डाबी में किसान सभा का गठन किया गया। कौन सी सभा का गठन किया गया, तो डाबी में किसान सभा का गठन हुआ, डाबी में। और ये डाबी नामक स्थान पर हुआ। डाबू कहाँ पर है, बूंदी में है। इसके बाद में 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को ये डाबी में क्या हुआ, किसानों की सभा हो रही थी, जिस पर अंग्रेज अधिकारी, और अंग्रेज अधिकारी कौन था, ये इकराम हुसैन। इस अंग्रेज अधिकारी इकराम हुसैन ने क्या कर दी, गोलियां चला दी, जिस पर कौन, नानक जी भील नाम के लोग झंडा गीत गाते समय शहीद हो गए। जब नानक जी भील शहीद हो गए, और ये बूंदी किसान आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है, बरड़ किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और इस बरड़ किसान आंदोलन, या मैं कहूँ बूंदी किसान आंदोलन में महिलाओं के द्वारा भी आंदोलन किया गया था। इसके अलावा ये भी लगान वृद्धि के विरोध में आंदोलन हुआ, और इसका नेतृत्व किसके द्वारा, पंडित नेनूराम शर्मा, भंवरलाल सुनार और नारायण सिंह के द्वारा किया गया। तो ये था कौन सा आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आंदोलन है, तो ये याद रह जाएगा कौन सा किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन। कब हुआ, अगस्त 1920 ईस्वी को। और किसने, साधु सीताराम दास। कौन थे प्रारंभ में, तो साधु सीताराम दास। तो यानी साधु सीताराम दास किससे जुड़े थे, बिजोलिया किसान आंदोलन से भी साधु सीताराम दास जुड़े थे, और इधर बूंदी किसान आंदोलन में भी साधु सीताराम दास का योगदान था। और सभा कहाँ हो रही थी, डाबुई में किसान सभा का गठन किया किसने, साधु सीताराम दास ने। इसके अलावा सभा कब हो रही, 2 अप्रैल 1923 को डाबी में किसान सभा हो रही थी, जिसमें अंग्रेज अधिकारी कौन था, इकराम हुसैन। इस इकराम हुसैन ने गोलियां चलाई, और उन गोलियों के दौरान, यानी उस समय जब गोलियां चलने लगी, उस समय झंडा गीत गाया जा रहा था, और एक नानक जी भील जो थे वो झंडा गीत गाते समय ही शहीद हो गए। कौन से आंदोलन के दौरान, बूंदी किसान आंदोलन के दौरान। अब बूंदी किसान आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है, बरड़ किसान आंदोलन के नाम से भी जाना, याद रह जाएगा। बरड़ किसान आंदोलन किसको बोलते हैं, बूंदी किसान। और इस आंदोलन के दौरान किन्होंने मदद की, तो महिलाओं ने भी। और नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो नेनूराम शर्मा, मास्टर भंवरलाल सुनार और एक नारायण सिंह इसके नेतृत्वकर्ता थे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, अगला जो आंदोलन है वो है नीमू चना किसान आंदोलन। हेडिंग लिखो, नीमू चना किसान आंदोलन। ये कौन से नंबर का, चौथे नंबर का। तो आप हेडिंग लिखोगे, नीमू चना किसान आंदोलन, किसान आंदोलन। नीमू चना किसान आंदोलन, इसको भी मैं नीमू चना किसान आंदोलन। अच्छा प्यारे दोस्तों, ये जो नीमू चना किसान आंदोलन था, ये नीमू चना कहां पर है, तो ये अलवर रियासत में स्थित है, रियासत में स्थित था। नीमू चना स्थान कहां पर है, तो ये अलवर रियासत के अंतर्गत आता है। अच्छा, यहां पे जो आंदोलन प्रारंभ हुआ, आंदोलन, यहां पे आंदोलन क्यों हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, नीमू चना का जो किसान आंदोलन हुआ था, ये नीमू चना का किसान आंदोलन यहां पे रियासत के, या मैं कहूं राजा के जो सूअर थे, वो सूअरों ने किसानों की फसल को नष्ट कर देते थे। उन सूअरों के विरोध में किसानों ने आंदोलन किया कि रियासत को, कि भाई इन सूअरों को ठिकाने लगाओ ताकि हमारी फसल बचे। तो सूअरों को, जो रियासत के सूअर थे, वो किसानों की फसल को नष्ट कर देते थे, और उसके एवज में यहाँ पे आंदोलन हुआ था। कहाँ पर, नीमू चना किसान आंदोलन। यहाँ पर क्या हुआ कि 14 मई 1925 ईस्वी को यहाँ पर आंदोलन हुआ था। कहाँ पर, नीमू चना किसान आंदोलन। तो आप हेडिंग लिखो, ये आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था
24 मई 1925 ईस्वी को, सॉरी 14 मई 1925 ईस्वी को कहां पर, नीमू चना नामक स्थान पर किसानों की सभा हो रही थी। नीमू चना नामक स्थान पर क्या हो रही थी, किसान सभा हो रही थी। किसान सभा हो रही थी। अच्छा, जब यहां पर किसान सभा हो रही थी तो क्या किया कि यहां पे एक अंग्रेज अधिकारी था जिनका नाम था छाजू सिंह। कौन था, तो अंग्रेज अधिकारी, और अधिकारी का नाम क्या था, तो मेरे प्यारे दोस्तों अंग्रेज अधिकारी था छाजू सिंह। और छाजू सिंह ने गोलियां चलवा दी। कौन सा सिंह था, छाजू सिंह। ये छाजू सिंह ने क्या किया, छाजू सिंह ने गोलियां चलवा दी। अब छाजू सिंह ने गोलियां चलवा दी और इसमें ढेर सारे किसान यानी काफी किसान मारे गए। इसमें बहुत से किसान मारे गए। गोलियां किसने चलवाई, तो छाजू सिंह ने गोलियां चलवाई, बहुत से किसान मारे गए। और इसका तरुण राजस्थान एक समाचार पत्र चलता था, उस तरुण राजस्थान समाचार पत्र में इस खबर को सचित्र प्रकाशित किया गया था, जिसको बाद में महात्मा गांधी के द्वारा इसको दोहरी डायरशाही घोषित किया गया कि दोहरी डायरशाही है। जिस प्रकार से डायर ने जो कांड हुआ था उसके, तो दोहरी डायरशाही इसको संज्ञा दी गई थी। तो आपको याद रखना है किसको, कौन से न्यूज़पेपर में इसको छपा था, तो तरुण राजस्थान समाचार पत्र। इस तरुण राजस्थान समाचार पत्र में इस घटना का सचित्र प्रकाशन हुआ। इस तरुण राजस्थान का सचित्र प्रकाशन हुआ इस घटना का। और बाद में क्या हुआ कि किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा इसे क्या कहा गया, तो इसे दोहरी डायरशाही कहा गया। तो ये आपको याद रखना था किस आंदोलन के संदर्भ में, नीमू चना किसान आंदोलन। नीमू चना स्थान अलवर रियासत में स्थित था, जहां पर ये किसान आंदोलन हुआ। ये रियासत के सुअरों को किस में हुआ, तो ये तो आपने लिखा ही नहीं, इसको भी एक लाइन लिख लेते हैं। तो ये किसकी वजह से हुआ, तो ये आपको याद रखना है किसकी वजह से, यहां लिख देता हूं, सुअरों के विरोध में। यानी रियासत के सुअर थे, वो किसानों की फसल को नष्ट करते थे, उसके एवज में किसानों ने आंदोलन किया। नीमू चना अलवर जिले में स्थित है, जहां पर 14 मई 1925 ईस्वी को नीमू चना नामक स्थान पर किसानों की शांतिपूर्ण सभा हो रही थी। और उस सभा में किसने, अंग्रेज अधिकारी था छाजू सिंह ने गोलियां चला दी। और गोलियां चला दी तो बहुत सारे किसान उसमें मारे गए। तरुण राजस्थान समाचार पत्र चलता था, ये जयनारायण व्यास के द्वारा। तो उस तरुण राजस्थान समाचार पत्र में इसका सचित्र प्रकाशन किया गया, इस घटना का चित्र सहित, काफी लोगों में जागृति पैदा करने के लिए। और महात्मा गांधी ने इस घटना को क्या कहा, दोहरी डायरशाही संज्ञा